हेलो डियर स्टूडेंट, हमने किया सेक्शन ए 11th क्लास मैथमेटिक्स का 2017 का हरियाणा बोर्ड के द्वारा दिया गया पेपर। अब हम करेंगे सेक्शन बी। तो देखिए सेक्शन बी के अंदर क्या था, आपका जो 17 क्वेश्चन है यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन क्या है, इफ़ यू, यहाँ पर यू का यूनिवर्सल सेट दिया गया है, 1 से 9 तक के इसके एलिमेंट दिए गए हैं। ए सेट के अंदर है जो आपके एलिमेंट है 2 4 6 8 है। बी सेट के अंदर 2 3 5 7 है। आपको वेरीफाई करना है कि आपका ए यूनियन बी का जो, देखिए इस निशान का बोलते हैं कंप्लीमेंट, क्या होगा आपका ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो आइए करते हैं। सबसे पहले क्या कर लेना, ये लिख लेने हैं आपके क्या दिया गया। देखिए जो आपको यूनिवर्सल दिया गया है, यूनिवर्सल सेट जो दिया गया है, इसके जो एलिमेंट है आपको 1 2 3 4 5 6, यानी इस तरह से आपको एग्ज़ाम के अंदर आपको पेपर के अंदर लिख लेना जो दिया है। पहले आपको ए दिया गया है 2 4 6 8। अब देखिए साथ साथ मैं आपको इसका बता देता हूँ कि आपका जो कम्प्लीमेंट क्या होता है। कम्प्लीमेंट यानी ए कम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट के अंदर ए के सभी एलिमेंट छोड़ दीजिए, 2 4 6 8 छोड़ के बाकी जो एलिमेंट बच गए आपके, कौन से हो गए आपके, 1 3 5 7 9, ये कम्प्लीमेंट होता है। यहाँ से देखिए ये यूनिवर्सल सेट था, एक एलिमेंट 2 4 6 8 थे, तो ए कम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए के सभी एलिमेंट को छोड़ दीजिए, जो आपका यूनिवर्सल सेट है उसके बाकी बचे हुए एलिमेंट को यहाँ लिख देते हैं। आपका जो बी दिया गया है, बी सेट जो दिया गया है, उसके एलिमेंट क्या दिए गए आपको, दिए गए 2 3 5 7 दिए गए हैं। तो जो बी का कम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी यूनिवर्सल में देखिए, यानी 2 3 5 7 को छोड़ देना है, बाकी जो एलिमेंट इसके अंदर बचे हैं आपके यूनिवर्सल के अंदर ये ले लेने हैं। देखिए 1, देखिए आपका 4 5 है इसके अंदर, 6 नहीं 6 8 और 9, ये आपके बी कम्प्लीमेंट हो गया है। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, वेरीफाई करना है कि ए यूनियन बी का जो कम्प्लीमेंट है वो क्या होगा, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट है। तो पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, तो देखिए पहले ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए और बी के सभी एलिमेंट ले लेते हैं, रिपीटेड को नहीं लेते हैं। तो देखिए आपका ए के अंदर क्या 2 4, ये देखिए आपका बी के अंदर क्या, ये आपका, तो कितने आएंगे एलिमेंट जो आपके यूनिवर्सल के अंदर, 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके आ गए सभी एलिमेंट ए यूनियन बी के। अब निकालना क्या हमें, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालना है। जैसे मैंने बताया था, इस ए यूनियन बी के सभी एलिमेंट को छोड़ देना है, तो यूनिवर्सल आपका यहाँ पे है, इनको छोड़ के बाकी जो बच गए एलिमेंट यू से आके यू के अंदर उसको ले लेना है। तो देखिए क्या बचा, 1 और 9 बचा, तो ये आपका आ गया ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। अब राइट हैंड साइड यानी दाई तरफ लेते हैं, वो क्या आपका देखिए ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, यानी आपको दिया गया है, आपको बताया हुआ है, ये इस निशान का मतलब क्या होता है, जो दोनों के अंदर सांझे होते हैं। सांझे का मतलब क्या, देखिए यहाँ पे देखेंगे ये ए कंप्लीमेंट है, ये बी कंप्लीमेंट है, तो दोनों के अंदर जो सांझे है यानी कि आपके जो कॉमन है वे क्या है, देखिए 1 है और 9 है, यानी आपका देखिए 1 है और 9 है। तो हमें दिखाना क्या था कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बराबर है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसका मतलब क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड के बराबर है। हमें बस यही वेरीफाई करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर था आपका 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो 18 क्वेश्चन है, देखिए क्या है, ये देखिए, डिफाइन ए रिलेशन ऑन सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर, ये आपको दिया गया, देखिए r इज इक्वल टू x एंड y such that y इज इक्वल टू x प्लस 5, x इज ए नेचुरल लेस नंबर लेस देन 4, x एंड y बिलोंग्स टू n क्या नेचुरल नंबर है। आपको डोमिनेंट रेंज निकालना है। बड़ा आसान से क्या करना है, जो आपको ये लाइन दी गई इसको बिल्कुल ऐसे लिख लेना। देखिए
आपका आर है दिया गया है, एक्स और वाई ऑर्डर पेयर है, या आपका वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। और जो कंडीशन क्या दी गई है, जो नेचुरल नंबर है ये लेस देन 4 है, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये आपको दिया गया है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले कंडीशन को ही देख लेना है। एन की वैल्यू क्या देखिए, आप देखिए 4 से कम है। 4 से कम का मतलब क्या है, आप एक्स की वैल्यू 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं और 3 ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए वाई क्या आपका एक्स प्लस 5 इस तरह लिख सकता हूँ। तो जब आप x की वैल्यू कितनी लेते हैं, x की वैल्यू 1 लेते हैं, x की वैल्यू 1, तो y कितना आएगा आपका 1 प्लस 5 6 आ गया। x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y कितना आ गया आपका 2 जमा 5 7 आ गया। x की वैल्यू लेते 3 तो y कितना आ गया आपका, देखिए x की वैल्यू 3 जमा 5 8 आ गया। तो देखिए डोमेन रेंज निकालना था। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन इसको लिखते कैसे, डोमेन को बिल्कुल ऐसे ही लिखना, ब्रैकेट के अंदर करली ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आप x की देते, क्या दिया आपने 1 दी, 2 दी और 3 दी, तो ये क्या है डोमेन है। रेंज x की वैल्यू देने के बाद y की वैल्यू जो आपको मिली है, क्या मिली देखिए 6 7 8, ये क्या आपकी रेंज है। तो हमें देखिए क्या दिया गया था, हमें बताना था राइट डाउन डोमेन एंड रेंज। तो आपको बस इतना ही करना था, यह आपका क्वेश्चन इस तरह आपको करना है। नेक्स्ट आपका 19th क्वेश्चन है, प्रूव दैट cos 7x प्लस cos 5x बाई sin 7x माइनस sin 5x बराबर cot x। तो ये आपका 3rd चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। आइए कैसे करते हैं, लिख लेते हैं क्या दिया गया है। 19 क्वेश्चन है आपका, cos 7x cos 5x sin 7x sin 5x आपको किसके बराबर लेके आना है, इसको cot x के इक्वल प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए सबसे पहले बड़े वाला भाग लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। कितना आपका cos 7x प्लस cos 5x sin 7x sin 5x। तो मैंने कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लिखवाई थी, CD फार्मूले बताए थे आपको, CD फार्मूले। तो देखिए यहाँ पे क्या है, cos C प्लस cos D का है, cos C cos D। क्या फार्मूला लिखवाया था आपको, फॉर्मूला था आपका 2 cos C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2, यानी cos के अंदर क्या है आपके दोनों cos ही होंगे। यहाँ क्या किया, ये इसने एडिशन था, जो CD फार्मूला क्या करता है, एडिशन को मल्टीप्लिकेशन बदल देता, तो ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो गई है। और जो सेकंड देखिए क्या आपका sin C माइनस sin D, तो क्या होता है हमारा 2 cos C प्लस D बाई 2 sin C माइनस D बाई 2। ये दो फॉर्मूलों का हमें यूज़ करना है, क्योंकि देखिए हमें क्या है यहाँ पे आपका ये यहाँ पे दिया गया है एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्म में, और आपका दाई तरफ कोट एक्स। इसका मतलब क्या, इसको हमें क्या करना है छोटी फॉर्म में लेके आना है। इसके लिए हम क्या किया, CD फार्मूले यूज़ किए। CD फार्मूले क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ले आएंगे। आगे करते हैं, अब रख देते देखिए। तो ऊपर क्या है आपका, देखिए C कितना है 7x है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग से। आपका C कितना है 7x है और D कितना है 5x है। तो CD कितना आपका हो गया, C जमा D, ये आपका 7 और 5 12x हो गया, और बटे में 2 भी है, तो कितना आ गया 6x आ गया है ऊपर वाले के लिए। और C माइनस D बाई 2 कितना आएगा आपका, देखिए 7 में से 5 घटाएंगे, बटे 2 करेंगे, 2 बटे 2 कितना आया x आ गया है। तो जो आपकी ये वाला लेफ्ट हैंड पार्ट है, क्या लिख सकता हूँ डायरेक्ट, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 cos यहाँ से C जमा D बाई 2, ठीक है। और फिर ये क्या हो गया cos C माइनस D,
तो सी कितना है 7x माइनस में 5x बाई में 2, बस ऐसे ही क्या नीचे करना है 2 साइन सी माइनस साइन डी। फार्मूला क्या बताया आपको 2 कोस 7x प्लस 5x एंड सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी। ये आपका इधर हो गया है। अब देखिए ऊपर कितना है आपका यार 2 कोस 7 5 12 बटे में 2 कितना आएगा 6x आएगा, जैसे मैंने आपको भी बताया था। ठीक है, तो कितना आएगा 7 5 12 6x आ गया। ऐसे यहाँ पे कितना है आपका कोस 7 माइनस 5 है, कितना है 2x बटे 2 कितना आया 2, यानी कि आपका ओनली x आया, कोस x आ गया। इस तरह नीचे कितना है आपका 2, ये भी कितना आया कोस 6x, और ये कितना आ गया आपका साइन x, 2 से 2 कट गया, कोस 6x से कोस 6 कट गया, क्या बचा कोस x बटे साइन x। और हमें पता है एक आइडेंटिटी है कि आपका जो कोट x होता है ये होता है आपका कोस x बटे साइन x। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया कोट x। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया आपका राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव हो गया। हमें बस यहाँ पे इतना ही करना था। अब अगला करेंगे क्वेश्चन आपका जो 20वां क्वेश्चन है आपका 20th क्वेश्चन क्या है साइन 3x आपको 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x के बराबर प्रूव करना है। ये आपकी आइडेंटिटी लिखवाई है मैंने। तो क्या क्वेश्चन दिया गया है आपको प्रूव करना है साइन 3x आपको 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x के आपको इसके बराबर आपको प्रूव करना है, यानी लेफ़्ट वाला पार्ट जो आपको राइट वाले के बराबर लेके आना है। तो कैसे करना है, सबसे पहले क्या करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 20। तो लेफ़्ट हैंड साइड क्या आपका साइन 3x है। देखिए 3x को हमें बिल्कुल के सिंपल साइन x की फॉर्म में लेके आना है। कैसे करेंगे, तो पहले क्या करेंगे साइन 3x को हम लिख सकते, देखिए साइन इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से 2x प्लस में x। क्यों लिखा है, क्योंकि हमें क्या है सारा x की फॉर्म में लेके आना है। अब हमें एक आइडेंटिटी आती है, वो आइडेंटिटी क्या है आपको पता है साइन a प्लस b क्या होती है साइन ऑफ a कोस b कोस ऑफ a साइन b ये होती है। तो देखिए यहाँ पे आपका a कितना है 2x है और b कितना है x है, तो कर दीजिए। तो साइन 3x क्या आएगा साइन a यानी 2x हो गया कोस x कोस 2x साइन x, यानी हमने क्या किया इसको इस फॉर्म में लिख दिया है। तो साइन 3x आपका इतना आ गया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आपकी एक आइडेंटिटी और होती है, वो आइडेंटिटी क्या होती है हमें पता है, मैं लिख देता हूँ आपका। ये आपकी देखो फर्स्ट आइडेंटिटी लगाई आपने, एक सेकंड आइडेंटिटी होती है, मैं साइड में दिखा सकता हूँ इसको। साइन जो 2x होती है वो होती है आपकी 2 साइन x कोस x होती है। तो इसका यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो आपका जो ये आपका मान लीजिए फर्स्ट था, ये सेकंड स्टेप में लगाया हमने, तो ये क्या हो जाएगा आपका जो साइन 3x है आप साइन 2x से क्या रख देंगे ये वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा आपका 2 साइन x कोस x इंटू कोस x। और देखिए ये वाला हिस्सा हो गया आपका। ऐसे क्या है आपका कोस 2x जो वाली इसकी भी एक आइडेंटिटी होती है, हमें क्या करना है मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक आइडेंटिटी आपकी क्या है, आपकी एक आइडेंटिटी होती है कोस 2x क्या होती है साइन की फॉर्म में ले लेते हैं, वो होती है आपकी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होती है। 4 आइडेंटिटी बताई थी आपको। तो यहाँ पे एक तो आपकी आइडेंटिटी लगा दी इसके अंदर, तो हो गया आपकी साइन 2x की जगह हो गया आपकी 2 साइन x कोस x हो गई है। और सेकंड क्या था आपका, इधर देखिए ये जो आपका ये वाला पार्ट रहता है कोस 2x साइन x। तो कोस 2x से क्या रख सकते हैं आपका ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x रख सकते हैं। तो ये आपको हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू ये तो ब्रैकेट के अंदर लेते साइन
एक्स हो गया है। यानी आपकी ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई है। अब इसको आप खोल दीजिए, ओपन कर देते हैं। तो साइन 3x के बराबर हो गया 2, देखिए 2 साइन x, और कोस क्या हो गया, कोस स्क्वायर एक्स। इस तरह यहाँ पे आप अगर खोलेंगे ब्रैकेट, साइन मल्टीप्लाई होगा कितना हो गया साइन एक्स, और कितना हो गया 2 साइन क्यूब एक्स, इतना हो गया आपका। अब देखिए हमारा क्या है, हमें लेकर क्या आना है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स लेकर आना है। तो ये 2 साइन एक्स यानी कोस हमें नहीं चाहिए, तो कोस को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। हमें एक आइडेंटिटी आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे आपका साइन एक्स ये एज इट इज़ चलने देते हैं। अब इसको ओपन करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 2 साइन एक्स, ये 2 साइन क्यूब एक्स, ये हो गया आपका साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। तो देखिए 2 साइन एक्स और 1 साइन एक्स यहाँ पे है, कुल कितने हो गए 3 साइन एक्स, माइनस और माइनस दोनों क्या है 2 2 कितने हो गए 4 साइन क्यूब एक्स। तो हमारा साइन 3x क्या आ गया जिसको हमें चाहिए था, यानी हमें यही प्रूव करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया आपका राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, यही हमें प्रूव करना था। तो ये था आपका 20th क्वेश्चन। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन है। आपको एक कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, इसको आपको a + i b की फॉर्म में लेकर आना है। आइए कैसे करते हैं, क्या दिया गया क्वेश्चन आपको 21 क्वेश्चन है -2 1/3 आइटा की पावर 3। कुछ नहीं करना, आपको एक आइडेंटिटी आती है क्यूब वाली आइडेंटिटी आती है, आपको उसे लगा देना है। क्या है वो आइडेंटिटी आपकी, मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपकी आइडेंटिटी है आपको x माइनस वाई की पावर 3 क्या होती है x³ माइनस y³ 3x स्क्वायर y प्लस 3x y²। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, हमें बस यही लगा देनी है। और इसको देखिए, यानी ये क्या हमारा x है, ये क्या हमारा y है। तो करिए क्या है आपका -2 की पावर क्यूब, फिर क्या है माइनस में आपका कितना बनेगा ये 1/3 आइटा की पावर क्यूब, इसके बाद क्या 3a², देखिए यानी x²। तो x कितना है -2 है इसका स्क्वायर, और आपका b यानी आपका जो y है वो कितना है आपका 1/3 आइटा है, पल्स में 3x कितना वही आपका -2, और y कितना 3 आइटा का स्क्वायर। यहाँ पे मैं लाइन ड्रा कर देता हूँ, ये आपकी आइडेंटिटी थी। तो अब क्या करना है आपको, देखिए इसको आप एक्सपेंड करेंगे, -2 की पावर क्यूब कितनी होती है -2 की पावर 8 हो जाएगी, 2 गुना 2 गुना 2, ये कितना आएगा आइटा की पावर कितनी होगी 3, और 3 का कितना होता है क्यूब 27। फिर आप आगे चलते देखिए, यहाँ पे आपका ये माइनस का 3 है, इसको खोल देते हैं, कितना 4 हो गया। ये कितना हो गया आपका आइटा बाई 3 है, स्टेप वाइज करते हैं। ये कितना हो गया आपका 3 दूनी 6, बाद में कर लेंगे। ये कितना हो गया आपका आइटा स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, इतना आ गया आपका। अब देखिए ये क्या होगा आपका, हमें पता है, आपको पहले ही बताया था, जो आइटा का क्यूब होता है ये माइनस आइटा के बराबर होता है, और जो आइटा का स्क्वायर होता है ये -1 के बराबर होता है। तो -8 यहाँ मैं लिखूँगा, अगर मान लो देखिए आपका आइटा क्यूब की वैल्यू में क्या रखूँगा माइनस आइटा रखूँगा, तो ये क्या हो जाएगा पल्स हो जाएगा, वो कितना हो गया 1/27 आयोटा। अब यहाँ देखिए, यहाँ करते हैं, तो आपका देखिए 3 से 3 कट गया, ठीक है। तो माइनस का क्या हो गया आपका, ये माइनस का साइन था, -4 आयोटा बचे। यहाँ ये देखिए, ये आपका क्या है भाई, आपका -6 कर देता हूँ ये वाला, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1 है, और बटे में कितना है आपका ये 9 है। तो आप काटेंगे तो देखिए यहाँ करके दिखाऊँ आपको, कितना आएगा 6/9, 2 दूनी 3 दूनी 6, 3 तिया
9, 2/3। और नेगेटिव नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो क्या पॉजिटिव, तो -8 पल्स में आइटा बाई 27 ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 आयोटा, और ये कितना हो गया आपका, देखिए नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा आपका पल्स, तो 2/3 इतना आ गया आपका। अब देखिए जो आइटा टर्म उसको इकट्ठी कर लेते हैं, जो आपकी कांस्टेंट टर्म उसको अलग कर लेते हैं। तो -8 पल्स में 2/3 ये टर्म आपकी एक ही फॉर्म में हो गई है। और आपका देखिए पल्स में 1/27 मैं ये लेता हूँ आयोटा -4 आयोटा, ये वाली जो आपकी दोनों आपकी इमेजिनरी यानी कम्प्लेक्स टर्म है। आप चाहे तो इसका एलसीएम यहाँ अलग से करके दिखा सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। तो कितना आएगा देखिए भाई, एलसीएम आपका आ गया 3, तो 3 अट्ठे 24 और ये 2, देखिए 3 अट्ठे 24 घटा के 24 और ये क्या जमा का 2, तो बचा कितना आपका 22/3 माइनस का। इसी तरह यहाँ पे आप कर सकते हैं, ये जो आपकी इमेजिनरी पार्ट है 27 एलसीएम आ गया है, तो 1 और x मल्टीप्लाई करेंगे 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कितना आएगा आपका 108 आएगा, 27 होके 108, तो कितना है माइनस का 107/27 आयोटा आपकी टर्म थी। तो कितना आपका आ गया ये -22/3 -107/27 आयोटा। तो कौन सी फॉर्म हो गई आपकी, इसके अंदर ए कितना है -22/3 और आयोटा की जो पार्ट है इसका जो कोफिशिएंट वो कितना हो गया -107/27। यहाँ तक आपको इसको करना था, ये आपका क्या है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 22 यानी 22वां क्वेश्चन, इंसर्ट 5 नंबर बिटवीन 8 and 26 सच दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज इन AP। यानी आपको क्या करना, देखो आपको 8 और 26 के बीच कुछ 5 टर्म ऐसी अंदर डालनी है कि आपकी जो सीक्वेंस हो वो AP बने, AP ही रहे। अब देखिए यानी क्या दिया गया है हमें, मान लीजिए फर्स्ट टर्म 8 है और यहाँ पे ये हो गया 26 है, इनके बीच में क्या करनी है आपको 5 टर्म इंसर्ट करनी है। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हम सिंबल यूज़ करते हैं, आपकी टर्म हमने 5 ले ली है, A1 A2 A3 A4 A5 मान लिया, लेट आपकी ये टर्म आपने इंट्रोड्यूस कर दी है इनके बीच में। अब अगर हम देखें तो हमारी जो AP है AP उसके अंदर टर्म कितनी होगी 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टर्म आपके पास है, ये AP है, इज एन AP है। तो हमें पता, मान लीजिए तो फर्स्ट टर्म A कितनी आ गई आपकी 8 आ गई है, और जो आपका देखिए जो 7 टर्म है यानी कि हमारा A है, यानी जो आपका A7 है वो कितनी है 26 है। हमें पता है कि आपका एक फॉर्मूला पता आपको पढ़ते आ रहे हैं आप, जो AN होता है वो होता है आपका A प्लस में n-1, अगर मैंने n यूज़ किया तो आप ये बड़ा यूज़ कीजिए n-1 d, यानी ये आपकी n टर्म निकालने का फॉर्मूला है a प्लस में n-1 d। तो हमारा क्या है यहाँ पे देखा जाए, ये कितना है ये 26 है, ये कितना है 8 है, टर्म कितनी है 7 है, d हमें पता नहीं है, d हमें निकालना है। तो देखिए भाई इसको मैं 8 को इधर ले आऊँ तो 26 से 8 अगर आप घटा देंगे इधर लेके आएंगे तो 16 में 8 गए कितने आएंगे 8, यानी 18 हो गया ये, क्योंकि 8 को इधर लेके आएंगे तो आपको पता है अगर 16 में से 8 घटा देंगे साइन क्या होता है दाई से बाई तरफ लेके आते हैं बदल जाता है, तो 18 इधर क्या आएगा 7 में तो एक गया 6D आ गया, तो D कितना आएगा 6 तिया 18, तो D की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 आ गई है। अब D मिल गया तो कोई समस्या ही नहीं, हमें क्या चाहिए, अगर आपको फर्स्ट टर्म दी गई हो और D यानी कॉमन डिफरेंस दिया गया हो तो टर्म निकालना आसान है। तो आपकी जो A1 हो गई वो क्या होती है, देखिए क्या होगी फर्स्ट, तो आपकी A1 तो 80 थी, सॉरी A1 क्या आपकी सेकेंड टर्म इसके अंदर, तो कितना हो जाएगा A जमा D, तो A कितना था 8 जमा 3 कितना आ गया 11। अगला क्या आपका A2 क्या देखियो
1 2 3 थर्ड टर्म है, तो थर्ड कितनी होगी आपकी ए जमा में 2d, तो 8 और 2 तिया 6, तो कितना आ गया आपका 14। इसी तरह क्या है देखिए, आपको डायरेक्ट कर सकते हैं, 3 आप जोड़ते जाएंगे, A3 A4 A5। हमें पता है आपकी नेक्स्ट टर्म निकालना आसान है, अगर इसमें आप कॉमन डिफरेंस जोड़ते जाएंगे तो नेक्स्ट टर्म कितनी आएगी 14 + 3 17, 17 + 3 20 और 20 + 3 23। तो जो हमारी एपी बनेगी आपकी, तो एपी क्या हो जाएगी आपकी, जो रिक्वायर्ड 5 टर्म है उसने पूछी थी आपसे, वे क्या होगी आपकी 11 14 17 20 और 23। ये हमारा क्या है आंसर है। इंसर्ट 5 टर्म्स बिटवीन 8 एंड 26। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना है 23। क्या दिएगा देखिए, फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -1 and 1 फ्रॉम द लाइन 12 × x + 6 = 5 y - 2। यानी हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कौन सा निकालना है, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये इक्वेशन लिख लेनी है। क्या दी गई है 12 x = 6 5 y - 2। ये स्ट्रेट लाइन चैप्टर है आपका 10th चैप्टर है। इसको आपको क्या करना है, पहले इसको जनरल फॉर्म में ले आते हैं। 12x 12 × 6 = 72, 5y 5 दूनी 10। आप इसे सोल्व करेंगे, 12x y को इधर ले आते, 5y इधर आ गया। अगर आप इसको लेके जाएंगे, देखिए 10 को इधर लेके आऊँगा तो 72 जमा में 10, कुल कितना हो जाएगा आपका 82। तो ये जो आपकी इक्वेशन आ गई है, ये आपकी क्या है जनरल इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं वो क्या होता है आपका फॉर्मूला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फार्मूला डी से दिखाते हैं। वो क्या होता है आपका, ये होता है आपका ax1 by1 + c बाई a² + b² का स्क्वायर रूट। ये आपका फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखिए आपकी ये a क्या है, यहाँ पे हम रखेंगे तो आपका रखिए, देखिए ये 12, ये ब्रैकेट में देखिए लगा लिया। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका देखिए जो आपका है ये -5 है, ये आपका क्या है b है। y1 क्या भी रखेंगे, पल्स में c है, तो देखिए c कितना आपका, ये हमारा 82 है। तो देखिए आपको क्या करना है, ये जो मैंने जगह छोड़ा है x1 और y1 क्या है, तो देखिए क्या दिया गया था, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट -1 and 1। तो आपको यहाँ से निकालना है। तो मैं यहाँ अगर आपको दिखाऊँ, साइड में करके दिखाता हूँ, मालूम है यहाँ पे थोड़ा रफ लेता हूँ। आपकी जो लाइन है, आपकी ये लाइन है और ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी हमारा जो पॉइंट है, ये पॉइंट ले लेते हैं। ये पॉइंट कितना है -1 और 1 दिया गया है। और जो लाइन की इक्वेशन आ गई है आपकी, वो कितनी है 12x - 5y + 82 0। ये है आपका। तो अब देखिए हमें क्या, हमारा x1 कितना है, x1 हमारा -1 है, तो यहाँ रख दिया -1। y1 कितना है, ये 1 है। और नीचे क्या करना है आपको, स्क्वायर रूट लेना है। ये मॉडल्स लिया है, स्क्वायर रूट क्या है a का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। और b कितना है 5 यानी -5 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर देते हैं तो कितना हो गया आपका -12, ये देखिए कितना हो गया घटा का 5, देखिए घटा का 5 जमा का 82। और नीचे क्या है देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 5 का हो गया 25। टर्म नेगेटिव या पॉजिटिव, स्क्वायर में से पॉजिटिव लेते हैं। तो जो ऊपर आपका देखिए 82 आपका पॉजिटिव है और 70 नेगेटिव है, तो क्या बचेगा आपका, कर सकते 82 से घटाइए आपके 17 घटाएंगे 65 आएगा 65। और नीचे क्या है आपका 169 हो गया। तो 65 169 का जो क्या है आपका, किस क्या है इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 13 आएगा।
तो जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपका 13 पंजे 65, डी निकालना है। तो डी कितना आ गया आपका 13 पंजे यानी 65 को अगर आप 13 से भाग करेंगे 13 पंजे 65 5, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 5, हम इसको लिख सकते हैं यूनिट। ये आपको करना था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया आपका 5 यूनिट। अब हमारा जो 24th क्वेश्चन है, देखिए क्या है, शो दैट द पॉइंट्स पी क्यू आर कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब को माने सेम, लीनियर लाइन यानी तीनों पॉइंट क्या एक लाइन के अंदर है। तो ये आपका 12th चैप्टर है, वहाँ से आपको 10th क्लास के अंदर ही पढ़ा था आपने दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फार्मूला, उसका प्रयोग कर आपको ये प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है। तो देखिए आपके पॉइंट ले लेते हैं, पी क्यू आर हमें ये पॉइंट लेने हैं, कोलिनियर दिखाने हैं। कोलिनियर का मतलब क्या, एक ही लाइन पे है। तो क्या बताया था आपको, अलग अलग आपको पी क्यू आर और पी आर निकाल लेना है, यानी आपको डिस्टेंस फार्मूला लगा के। डिस्टेंस फार्मूला क्या बताया था आपको, मालूम है, ए बी ले लेता हूँ, कोई डिस्टेंस फार्मूला ए बी क्या था आपका, स्क्वायर रूट, ध्यान हो आपको, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। 10 तक आपका इतना ही था। अब हमारे पास z कोऑर्डिनेट आ गया तो z भी लेते, z2 माइनस z1 का स्क्वायर। बस ये आपको यूज़ करना है, इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। और हमें क्या निकाल लेना, इसलिए निकालते हैं, पहले पी क्यू निकालते हैं। तो पी क्यू क्या आएगा आपका, देखिए, यानी इसको भूल जाना है, ये दिया ही नहीं है। हमें क्या दिया गया, ये दिया गया, जिसका क्या है, ये आपका x1 है, y1 है, z1 है, x2 y2 z2 है। तो देखिए लगाते हैं, क्या आएगा आपका x2 यानी कि 1 माइनस में, आप देखो अगर आप चाहो तो क्या कन्फ्यूजन ना हो तो अंदर एक ब्रैकेट और लगा सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, इस तरह से गलती होने की संभावना ख़त्म हो जाएगी। x2 कितना 1 है, x1 कितना है माइनस का 2 है, और इस पूरे क्या आ गया स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, y2 कितना है 2 है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फिर क्या है z2 कितना है 3 है, और z1 कितना है 5, इसका स्क्वायर। पूरे का क्या है आपका स्क्वायर रूट है। इसको सोल्व करेंगे, देखिए कितना आएगा आपका, ये देखिए माइनस में पल्स हो जाएगा, कितना होगा 3, तो 3 का स्क्वायर, ये कितना होगा -1 का स्क्वायर, और ये कितना होगा -2 का स्क्वायर। तो आपका कितना है 3 का स्क्वायर 9, -1 का 1, और 2 का कितना हो गया 4, 9 1 10 और 4 14, √14 आ गया आपका। इस तरह क्या निकालना आपको, अब पी क्यू हो गया है, क्यू आर निकाल लेते हैं, क्यू आर वही काम करना आपको, स्क्वायर रूट निकालना है इसके अंदर। आप निकालेंगे वही फॉर्मूला आपका। अब क्या करना है, इसको पी को भूल जाते हैं, क्यू आर आपको लेना है। तो क्यू आर लेंगे तो वही आपका क्या, देखिए x2 माइनस x1 यानी 7 -1 का स्क्वायर, y2 कितना है 0, माइनस में y1 कितना है 2 है, इसका स्क्वायर। z कितना है -1, माइनस में z1 3 का स्क्वायर। इसको करेंगे हम, 7 में से गया 6 का स्क्वायर, ये क्या -2 का स्क्वायर, और यहाँ पे -1 -3 कितने कुल हो गए -4 का स्क्वायर। इसको यहाँ रखूँगा तो आपका देखो 6 का स्क्वायर होता है 36, 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4, और 4 का हो गया 16। टोटल ऐड करेंगे, देखिए 40 और 16 कितना होगा 56, और 56 अगर आपको पता है एक फॉर्मूला कितने होता है 56 कितने उसमें होता है 14 4 जा होता है 46। इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए 4 × में 14, 14 चौके 56। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, बाहर निकल गया, अंदर रह गया आपका 2√14 रह गया। और जो तीसरा है आपका क्या बच गया, आपका बच गया आर पी, यानी ये आर और पी, क्यू को छोड़ देना है। इसका भी बिल्कुल आपको दूरी सूत्र लगा के, डिस्टेंस फार्मूला लगा के निकाल लेना है, बिल्कुल वही फॉर्मूला। देखिए x2, अब x2 कितना है 7, माइनस x1 कितना है, देखिए यहाँ पे वही बताया था आपकी साइन, अगर आप डायरेक्ट चाहे तो चेंज कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको दिक्कत होती है तो आप देखिए
आपका 7 माइनस में 2, तो आपका जो करेंगे आपका कितना हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ ले लेता हूँ, या आप इस तरह ले सकते हैं स्क्वायर, पल्स में 0 माइनस में 3, 0 माइनस 3 का स्क्वायर, और लास्ट का हो गया -1 माइनस में 5 का स्क्वायर। इसको करेंगे, देखिए ये 7 जमा 2 कितना होगा, 9 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, और ये -1 और -5 को हो गया -6 का स्क्वायर। तो आप यहाँ करते हैं इसको, 9 का स्क्वायर हो गया 81, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का 36, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे इसको, 90 और 36 कितना होगा, 126 हो गया है। अगर आप देखेंगे तो आपको पता है 49 जा कितना होता है, 49 जा होता है 126। तो 9 किसका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है 3 का है, तो 3 बार आ गया, आपका अंदर रहेगा 14। तो देखिए हमें तीनों मिल गए हैं आपके। आपका जो देखिए ए पी क्यू कितना आया, √14, क्यू आर 2 √14, और आर पी कितना आ गया, 3 √14 आ गया है। आप देख सकते हैं 2 का जोड़ अगर क्या है तीसरे के बराबर आ जाता है तो क्या बताते हैं, कोलिनियर। यानी अगर देखें तो देखिए आपका जो यहाँ पे आपका ये आर पी है, ये किसके बराबर है, पी क्यू प्लस में क्यू आर के बराबर है। चेक कर सकते हैं कितना है, 3 √14 है। ये कितना हो गया, पी क्यू कितना था, 14 का स्क्वायर रूट, तो ये 2 √14, कुल कितना हो गया, 3 √14 है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं पी क्यू आर पॉइंट्स, पी क्यू आर कोलिनियर, हमें यहाँ पे ये सिद्ध करना था। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन है, फाइंड लिमिट x अप्रोच टू 1 वेयर फंक्शन आपको दिया गया है। तो आपको तो लिमिट 1 पे देखना है। तो इसमें क्या करते हैं, आपको चेक करना होता है सबसे पहले लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो यहाँ पे देखिए आपको चेक करना है लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे देखेंगे और राइट हैंड लिमिट किस पे देखेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे x की वैल्यू <1 दे रखी है, तो हम इसके ऊपर देखेंगे आपकी लिमिट जो है, और जो आपकी राइट हैंड लिमिट देखिए x की वैल्यू <1 दे रखी है, इस पर देखेंगे। तो ये करिए। अब देखिए हमारा क्या दिया गया है, लिमिट लगाते हैं, लिमिट x अप्रोच टू 1। लेफ्ट के लिए क्या करते हैं, सिंपल यूज करते हैं, घटा का सिंबल ऐसे लगा देते हैं। तो देखिए x की वैल्यू <1 कहाँ पे, इसके लिए है, तो आपको इसको यूज़ करना है। अब क्या करिए, देखिए अगर मैं डायरेक्ट 1 रख दूँ इसके अंदर, तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो 1 - 1 कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये होगी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोच टू 1। राइट हैंड के लिए जमा साइन यूज़ करते हैं, जैसे बताया था आपको। फंक्शन क्या दिया गया है, x² -1 ये दिया गया है। देखिए x <1 है। इसमें अगर आप डायरेक्ट रखेंगे, मान लो इसके अंदर क्या 1 की वैल्यू रखेंगे, तो क्या होगा, ये -1 और -1 वैल्यू आएगी -2। तो आप देख पा रहे, देखिए लेफ्ट हैंड जो आपकी लिमिट है, जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट वो तो क्या आपकी राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, यानी डजंट इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूँ, मान लो ऐसे दिखाऊँ, अगर आपका लिमिट x अप्रोच टू 0, आपका 1 था सॉरी, ये आपके इसके बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। आप सब फंक्शन भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे फंक्शन हो गया, तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ आपकी लिमिट x अप्रोच टू, ये लेफ्ट हैंड लिमिट f(x) था आपका फंक्शन, लिमिट x अप्रोच टू 1 प्लस लगा दिया f(x), ये बराबर नहीं है। तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, मैं लिख देता हूँ अगले स्टेप में, लिमिट x अप्रोच टू 1 f(x) डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये मान लो आपका दोनों बराबर आ जाती है, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम आती, तो हम बोलते फंक्शन जो है जिसकी लिमिट क्या है, एग्जिस्ट करती है। बराबर नहीं आई है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। अगला क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, सेक्शन बी का। एक कमेटी ऑफ 2 पर्सन इज सिलेक्टेड फ्रॉम 2 मैन, देखिए, और 2 वुमेन। आप एक कमेटी बनानी है, इसके अंदर 2 मैन लेने हैं, 2 वुमेन लेने हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कमेटी विल नो मैन एंड 1 मैन। आपकी कमेटी है,
उसके अंदर कोई मैन नहीं है या एक मैन है। तो कैसे करेंगे इसके लिए, देखिए आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, तो देखिए क्या दिया गया है, टोटल मेंबर देख लेते हैं। टोटल मेंबर आपको कमेटी बनानी थी जिसके अंदर क्या है आपके 2 मैन है 2 वुमेन है। तो टोटल जो मेंबर है आपके ये कितने हैं, 2 जमा 2 कितने होंगे 4, ये 2 मैन है और 2 वुमेन है। अब जो पहला वाला इवेंट है उसके अंदर क्या पूछा है आपका, जो फर्स्ट पार्ट है आपका, यानी इसके अंदर आपको क्या निकालना, देखिए नो मैन, यानी आपको कोई भी मैन नहीं लेना है, एक कमेटी ऐसी बनानी है। तो उसके अंदर कैसे कर सकते हैं आप, एक प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसका मतलब क्या है भाई, आपके दोनों के दोनों क्या होनी चाहिए, वुमेन होनी चाहिए आपकी जो है। कमेटी कंसिस्ट ऑफ 0 मैन और 2 वुमेन, यानी इस तरह से आप ले सकते हैं। तो आपका जो आएगा वो क्या आएगा आपका, यानी हमें क्या लेनी, प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है, प्रोबेबिलिटी क्या है, नो मैन। अब टोटल कितने केस है आपके, अगर आप देखेंगे इसके अंदर जो आपके हम प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका भाई, आपके जो फेवरेबल आउटकम बटे में टोटल आउटकम होते हैं। तो किस तरह से निकालेंगे आप प्रोबेबिलिटी, अब आपके देखिए, यानी हम आपके दोनों की दोनों क्या है, माने 2 या वुमेन का केस लेते हैं 2, यानी आपका इस तरह से नो मैन। क्वेश्चन था आपका एक कमेटी ऑफ 2 पर्सन सिलेक्टेड फ्रॉम 2 मैन, तो 2 है आपका, यानी सॉरी ये आपका हो गया 2C2 हो गया, यानी दोनों हमने क्या ले ली, वुमेन ले ली है। और बट्टे में क्या लेंगे आपके, टोटल कितने हैं 4, और 4 से कितने लेने हैं, ओनली 2 लेने हैं। तो आपको पता है 2C2 अगर आप निकालेंगे, आपको फॉर्मूला पता है NCR कितना होता है, n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल। तो कितना आएगा, ये 1 आएगा। ये करेंगे कितना है, 4 फैक्टोरियल बाई में 2 फैक्टोरियल, तो 4 बाई इंटू 3 इंटू 2, और नीचे कितना आ गया 2 गुना 1, 2 गुना 1, 2 से 2 गया, ये 2 से आपका 2 कितना आ गया आपका 6 आ गया। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी जिसके अंदर आपका कोई भी आपका मैन नहीं होगा, दोनों वुमेन होगी, कितनी होगी 1/6 हो गया आपका। और जो सेकंड पार्ट इसके अंदर क्या दिया गया था आपका 1 मैन, यानी आपका कमेटी जो बनाई है 2 बंदे लेने हैं आपको, उसके अंदर क्या 1 मैन हो। तो अब हमारा जो प्रोबेबिलिटी है, अगर मान लो मैंने इसका 9 मैन ली है, मैं लिखूँ आपका P 1 मैन, यानी 1 मैन है, इसका मतलब क्या 1 मैन है और 1 आपकी वुमेन है। अगर हम देखा जाए तो 1 मैन है और 1 वुमेन है, हम ये निकाल ली है। तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी आपकी, इसका मतलब क्या आपका भाई, आपका 2C1, 1 लिया मैन और 1 ली वुमेन। इस तरह टोटल कितने केस थे आपके, इतने हैं, 4 में से 2 लेने हैं। तो 2C1 कितना आएगा आपका, आप देखिए 2C1 कितना होता है आपका 2 होता है, ये भी कितना होगा आपका 2 होता है। तो कितना आएगा देखिए 2 गुना 2, और नीचे कितना होता है अभी बताया 6 होता है। तो अब काटेंगे 2 तिया 6, कितना आ गया 2/3। तो कितनी होगी आपकी प्रोबेबिलिटी, कितनी हो जाएगी आपकी 2/3। ये आपको हल करना था, ये था आपका सेक्शन बी। नेक्स्ट सेक्शन हम अगली वीडियो में करेंगे।